हाय ऑल, वेलकम टू मैथ्स पेडागोजी क्लास। हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में हमने बहुत सी चीज़ें कर ली, जैसे इवैल्यूएशन एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे इवैल्यूएशन का, दैट इज़ सीसीई। सीसीई की बात बहुत ज़्यादा होती है हमारी किसी भी पेडागोजी में, जो है जैसे कि हम यहाँ पर्टिकुलर मैथ्स सब्जेक्ट की पेडागोजी स्टडी कर रहे हैं। तो सीसीई मीन्स दैट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। ओके, सो सीसीई इन मैथमेटिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। तो अगर हम इस टर्म को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, हमने अभी लास्ट वीडियो में, अगर आप कंटिन्यूटी में देखोगे तो आपको उन्हीं वीडियो को क्लियर करने के बाद, आपको उनको समझ लेने के बाद आपको ये टर्म ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जैसे कि इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम उसको एक इंटीग्रल पार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, हमारा जो आज का एग्जामिनेशन सिस्टम है या ट्रेडिशनल जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा, उसमें हमारे सिर्फ जो स्कोलास्टिक एरिया है या जो एकेडमिक एरिया है, सिर्फ उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो नॉन एकेडमिक है या नॉन स्कोलास्टिक एरिया है, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जाते हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो जो मेनली इवैल्यूएशन होती है वो होती है स्कोलास्टिक एरिया में, मीन्स एकेडमिक एरिया में। ठीक है, लेकिन आजकल स्कूलों में बहुत से ऐसे कुछ एक प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिसमें बच्चों के स्कोलास्टिक एज वेल एज नॉन स्कोलास्टिक जो एबिलिटीज़ हैं उनको चेक किया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है। और जो नॉन स्कोलास्टिक एबिलिटीज़ होती हैं या नॉन एकेडमिक एबिलिटीज़ होती हैं, वो मेनली चाइल्ड की पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एक कॉग्निटिव फैक्टर से जुड़ा हुआ है और एक नॉन कॉग्निटिव फैक्टर से जुड़ा हुआ है। तो जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है, वो दोनों एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करती है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें स्कोलास्टिक इवैल्यूएशन भी होता है एज वेल एज नॉन स्कोलास्टिक जो एस्पेक्ट है एजुकेशन का, जो एक नॉन एकेडमिक पहलू है हमारी शिक्षा का, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, उसको भी उसके थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी विल से दैट CC is the combination of evaluation of scholastic as well as non-scholastic aspect. Okay, external as well as internal एग्जामिनेशंस। ठीक है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इवैल्यूएशन। और ज़्यादा हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव को अलग से लेंगे, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन को अलग से लेंगे। तो बात करते हैं पहले कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। कॉम्प्रिहेंसिव जो वर्ड है इट्सेल्फ ये है कि बहुत ही कंप्लीट वर्ड है ये। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है वो कवर करता है कॉग्निटिव एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव एरिया। ठीक है, कॉग्निटिव एरिया एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव एरिया, दैट इज इट कवर्स द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो इस तरह की इवैल्यूएशन से हम उसके जो हम कॉग्निटिव फैक्टर हैं उनको तो हम इवैल्यूएट कर ही रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह से स्टडीज़ कर रहा है, क्या उसका एग्जामिनेशन में कितना वो अचीव कर रहा है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उसके एफिशिएंसी कितनी है, एबिलिटीज़ कितनी है, वो सब तो हम वहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसके जो नॉन कॉग्निटिव एरियाज़ हैं, नॉन कॉग्निटिव एरियाज़ में कि वो स्पोर्ट्स में कैसा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कैसा है, या किसी और फील्ड में, क्रिएटिविटी में, ये सारी चीज़ें भी हम नॉन कॉग्निटिव एरिया भी वहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो जब दोनों एरिया इवैल्यूएट हो रहे हैं, जो उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट करता है, उससे उस तरह की इवैल्यूएशन को हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इस तरह की इवैल्यूएशन जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमें बताती है। बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर रहते हैं, तो उन डिफरेंसेस के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, या जो बच्चों की एबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा फॉस्टर करती है, मीन्स उनको और ज़्यादा एनरिच करती है, रिच करती है। ठीक है, उनकी पोटेंशियलिटीज़ को रियलाइज़ करने में हमें हेल्प करती है ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है, इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ CCE। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है
बच्चे के हर एक पहलू को स्टडी करने के लिए, जानने के लिए। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है ये सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट के ऊपर ही लिमिटेड नहीं है, इसके साथ साथ जो है ये नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट को भी इवैल्यूएट करती है, उसको भी इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन को ही अकेले वो फॉलो नहीं कर रही है, या सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को ही जो है वो कंसीडर नहीं कर रही है, साथ के साथ नॉन कॉग्निटिव डोमेन को भी जो है इक्वली कंसीडर कर रही है, उसको भी इवैल्यूएट कर रही है कि वो कितना ग्रो हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है। तो हमारी जो हारमोनियस डेवलपमेंट बच्चे की जब तभी होती है जब उसके हम एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, या मीन्स कॉग्निटिव या नॉन कॉग्निटिव दोनों पहलू को साथ लेके चलते हैं। और नॉन एकेडमिक से मेरा मतलब यहाँ पे सिंपल हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा मीन्स एफिशिएंट है, ठीक है, या किस में उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, उसके वर्क एक्सपीरियंसेस के कोर्सेज जो हैं उनमें वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है या बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। फिज़िकल एजुकेशन हो गया हमारा, ठीक है, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी है जो स्कूल्स में प्लान की जाती हैं, उनमें किस एरिया में जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है और सबसे ज़्यादा एक हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ डायरेक्टेड है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम तभी इवैल्यूएट कर पाएंगे जब हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है इट हेल्प्स टू ऑब्टेन वैल्यूएबल डाटा अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चिल्ड्रन, to provide remedies and enriched instruction for optimum growth and development of various aspect of child's personality। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको continuous evaluation के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। हमारा जो फॉर्मल इवैल्यूएशन और हमने जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन किए थे, तो उसमें जब हम बात करेंगे फॉर्मल इवैल्यूएशन की, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है एक मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन, क्योंकि हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो है थोड़े थोड़े टाइम में जो है बच्चे की टीचिंग लर्निंग के साथ साथ उनकी टेस्टिंग करते रहते हैं, उनको इवैल्यूएट करते रहते हैं कि उनको कितना समझ आ रहा है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वो उनको कहाँ तक हेल्प कर रहा है। तो उस तरह की जो इवैल्यूएशन होती है वो कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन होती है, और इसके ठीक मैंने अपोजिट आपको समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बताया था। तो ये चीज़ हम वहाँ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्यों करते हैं कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन, क्यों हमें हमारे टीचर के लिए ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को अगर हमें जानना है, उसका अगर हमें एक वैल्यूएबल डाटा चाहिए, तो हम कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन ही हमें बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताती है। ठीक है, तो हमें रेमेडीज़, जब हमें बच्चों की वीकनेस पता चलेंगी तो वहाँ पे हम उनके लिए रेमेडियल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, रेमेडीज़ उनको देंगे एज अ टीचर और एज अ गाइड। और जहाँ पे हमें उनकी स्ट्रेंथ्स पता चलेंगी तो उनको और ज़्यादा एनरिच करने के लिए हम उनके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम्स या एनरिचमेंट टीचिंग या एनरिचमेंट इंस्ट्रक्शन जो है उनके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इससे जो है उनकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनकी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए, उनका इस तरह की इवैल्यूएशन जिससे जो है मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो जितना ज़्यादा हम बच्चे की स्ट्रेंथ्स के बारे में जानेंगे, वीकनेसेस के बारे में जानेंगे, और उन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग हम उनके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज करेंगे या एनरिचमेंट प्रोग्राम्स या रेमेडीज़ उनको देंगे, उतना ज़्यादा जो है उनके हर एक एस्पेक्ट का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो वो एस्पेक्ट जो है इंटेलेक्चुअल हो सकता है, कॉग्निटिव हो सकता है, अफेक्टिव हो सकता है, या स्किल्स हो सकते हैं उनके। ठीक है, किसी भी उससे एस्पेक्ट से जुड़ा होता है। 3 एस्पेक्ट होते हैं हमारे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये तीनों एस्पेक्ट, अगर हमें इन तीनों एस्पेक्ट का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो हमें हमारे लिए एज अ टीचर कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये CCE को फॉलो करते हैं तो हम बच्चे के तीनों पहलुओं को बहुत अच्छे डायरेक्शन में डेवलप कर सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है एक टीचर के लिए।
अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं CCE के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू फॉस्टर इंडिविजुअल एबिलिटीज़। हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक अपनी अलग एबिलिटी होती है, हर एक देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर आपको क्लियर है देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल एबिलिटीज़। तो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्टिकुलर एबिलिटी को अगर हमें फॉस्टर करना है, उसको ग्रो करना है, उसको डेवलप करना है, तो हमारे लिए CCE बहुत ज़रूरी है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE इज़ टू फॉस्टर द इंडिविजुअल एबिलिटीज़, ओके, टू हेल्प चिल्ड्रन टू रियलाइज देयर पोटेंशियलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। बच्चों को उनके अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या कैपेसिटीज़ हैं उनकी, क्या उनकी योग्यताएं हैं, उन सब के बारे में बच्चों को बताना, खुद से उनको खुद को इंट्रोड्यूस करना, उनके अंदर ये क्या योग्यता है वो चीज़ उनको रियलाइज़ कराना, ये एक ऑब्जेक्टिव है CCE का। देन इवेल्युएशन ऑफ एटीट्यूड, एबिलिटीज़ एंड स्किल, वही उनका जो एटीट्यूड है, साइंटिफिक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, उसको इवेल्युएट करना, उनकी एबिलिटीज़ को इवेल्युएट करना, उनकी स्किल को पहचानना, ये सारी चीज़ें CCE का ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप द नॉन स्कोलास्टिक एरियाज़, तो स्कॉलास्टिक एरिया हमेशा एक टीचर जो है वो ज़्यादातर यही फोकस करता है कि जो उसका एकेडमिक एरिया है, जो बच्चे का स्कॉलास्टिक एरिया है, बस उसी को फॉस्टर करते रहो, उसी को डेवलप करते रहो। पेरेंट्स भी ज़्यादातर यही सोचते हैं, लेकिन आज के टाइम में हमारी जो सोच है वो थोड़ा चेंज हो रही है। हम दोनों पहलू के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, एज ए पेरेंट भी और एज ए टीचर भी, स्कोलास्टिक एज वेल एज नॉन स्कोलास्टिक। तो स्कोलास्टिक का मतलब हमारा जो करिकुलम एकेडमिक है वो हो गया। नॉन स्कोलास्टिक एरिया मतलब बच्चे की जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, सोशल क्वालिटीज़ हैं, उस कितना रेगुलर है, रिस्पॉन्सिबल है, हैबिट, उसकी क्लीनलीनेस हैबिट, कोऑपरेशन हो गया, सेंस ऑफ सोशल सर्विस हो गया, देन डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई उसकी कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक इंटरेस्ट, गेम्स, स्पोर्ट्स, गाइडिंग, स्काउटिंग, देन उसके बाद मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी टीचिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कंसीडर कर रहे हैं। वो सब हमारा जो है वो नॉन स्कोलास्टिक एरिया हो गया। तो उनको भी डेवलप करना है, उनको भी बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें भी ग्रो करनी है। तो ये सारा एक ऑब्जेक्टिव है हमारा CCE का। देन टू एलिमिनेट द मेमोराइजेशन, एक बच्चे को इसी काबिल नहीं बनाना है कि वो चीज़ों को मेमोराइज़ करे, चीज़ों को उनकी रोट मेमोरी डेवलप करना ही एक एम नहीं होना चाहिए। उनका जो CCE का एम है वो है कि वो मेमोराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको कम करे, उसको ख़त्म करे, बच्चों को हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्सेप्ट का क्लियर उसको विज़न हो। देन टू प्रोवाइड रेमेडियल एंड एनरिचमेंट इंस्ट्रक्शंस, एक बहुत ही मेन जो गोल है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है CCE का, टू प्रोवाइड द रेमेडीज एंड एनरिचमेंट instructions or enrichment program, remedial program for weak students and enrichment instructions for the weakness जिनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ओके, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड हैं, उन बच्चों के लिए जो है एनरिचमेंट इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड करना, ये एक गोल है हमारा CCE का। And the last but not least very important one is the continuous feedback provides direction to the children and parents in their efforts। जब हमें एक फीडबैक मिलता रहता है, प्रॉपर फीडबैक मिलता रहता है कंटिन्यूटी में, तो एक डायरेक्शन मिलती है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, ठीक है, कि और एक टीचर को भी एज वेल एज टीचर, कि जो वो एफर्ट वहाँ पे लगा रहे हैं वो कितना मीन्स कितना पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन मिलती है इससे, तो इसीलिए कंटिन्यूस जो है फीडबैक हर चीज़ के लिए मिलता रहना चाहिए, एक टीचर को भी, एक स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी, और एक जो अभी आपको हेल्प कर रही हूँ मैं, मुझे भी, ओके, क्योंकि मुझे आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलता है, तो मैं भी आपके फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा उतावली रहती हूँ, क्यूरियस रहती हूँ कि आप लोग कुछ तो फीडबैक दें मुझे। लेकिन अभी तक बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि मुझे 2 to 3% फीडबैक मिलता है मेरी टीचिंग के लिए, कि एज अ कमेंट मैं उसका वेट करती रहती हूँ। तो आई होप कि आप मुझे फीडबैक दें, ये अपना मेरा भी कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन साथ के साथ होता रहेगा। सो ओके, देन नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ CCE।
तो कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, मीन्स हम किस वे में जो है ये कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं एज अ टीचर। इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स, हम बच्चों को असाइनमेंट्स दे सकते हैं, क्विजेज वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, रिटन टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट। एज अ टीचर हम ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है अपना इवैल्यूएशन कंटिन्यू कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हैं, ठीक है। उनको प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेबोरेटरी वर्क, प्रैक्टिकल एंड फील्ड ट्रिप्स, देन टर्म पेपर्स हो गए। हायर लेवल पे अगर आप देखोगे तो बच्चे जब हायर लेवल पे जाते हैं, जैसे अगर आप बीएड के बाद, बीएड पे भी हम जो छोटा अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं वो एक तरह का हमारा डेजर्टेशन का फर्स्ट स्टेप रहता है, ठीक है। जब आप ज़्यादा अपना अगर एमएड में जाओगे या एमएससी में जो भी मास्टर डिग्री होती है तो वहाँ पे हमारा प्रॉपर हम डेजर्टेशन बनाते हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ आवर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, देन थीसिस, देन एमफिल पीएचडी में हमारा थीसिस, सर्वेज चलते हैं, सेमिनार्स हम लो लेवल पे भी कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे भी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हमारा स्कूल लेवल पे भी हो सकता है, वेटेज, अटेंडेंस को प्रॉपर वेटेज देना, ठीक है, कि बच्चे जो हैं कितना उनका प्रेजेंस है और एब्सेंस है उसको भी एक प्रॉपर इम्पोर्टेंस देना। अगर हम रिटन और ओरल टेस्ट उनको दे रहे हैं तो उसमें हर एक तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व करना, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर्स, ऐसे टाइप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके साथ साथ क्लास असाइनमेंट उनको दीजिए, होम असाइनमेंट्स उनको दीजिए। ये सारी चीज़ें अगर हम एज अ टीचर साथ में लेके चल रहे हैं तो हम बच्चे का CCE मीन्स उसका कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है एज अ टीचर, ओके। हाँ, बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क में भी इन्वॉल्व करना है, बच्चे को क्विजेज भी करवाने हैं, बच्चे को लैब में भी ले जाना है, प्रैक्टिकल वर्क भी उनसे करवाना है, उनकी टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। तो मीन्स वहाँ पे हम CCE को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस टू वर्क वेल, मीन्स हमारा जो CCE है वो कब सही से वर्क करता है, क्या कंडीशंस होने चाहिए इसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए। सबसे पहले टीचर, हैप्पी एंड हेल्दी टीचर टॉट रिलेशनशिप, जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, तभी जो है टीचर एक उसका कंप्लीट इवैल्यूएशन कर पाएगा, ठीक है। देयर शुड बी नो फेवरेटिज्म, बायसेस एंड पार्शियलिटी। तो टीचर जो है स्टूडेंट्स को लेके कहीं पे भी कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उनकी मेंटल लेवल को लेके या उनकी एबिलिटीज़ को लेके या उनकी वीकनेसेस को लेके या उनकी स्ट्रेंथ्स को लेके। बच्चों के साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ये बहुत अच्छे से पढ़ता है तो ये मुझे बहुत पसंद है। इस तरह के बाइसेस नहीं होने चाहिए, पार्शियलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी आप कंप्लीट इवैल्यूएशन कर पाओगे, ठीक है। देन नॉट सक्सेसफुल इन क्राउडेड क्लासरूम। CCE कब सक्सेसफुल नहीं होता है, जब क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक क्लास में जो है आप 30 to 35, 40 बच्चों का स्ट्रेंथ लेके चल रहे हो और आप ये टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बच्चों का वहाँ पे कंप्लीट इवैल्यूएशन करे, तो वो एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। टीचर इज़ ट्रू एंड डिवोटेड, और ये तभी पॉसिबल है जब टीचर ट्रू है, ट्रूथ है को फॉलो कर रहा है, डिवोशन है उसके अंदर, ऑनेस्ट है वो अपने काम को लेके, तभी जो है वो CCE को अच्छे से यूज़ कर पाएगा, ठीक है। बहुत, क्योंकि ये वर्क जो है लेबोरियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो एक टीचर के लिए प्रॉपर है कि वो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करे, जजमेंट करे, देन उसके बाद जो है साथ के साथ अपना जो भी उसकी वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन फॉलो कर रहा है, जो भी वो उसके कंपोनेंट्स फॉलो कर रहा है, उन कंपोनेंट्स को फॉलो करते हुए एक बच्चे का सही इवैल्यूएशन के बाद एक सही रिपोर्ट बना के दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी CCE की हैं। आई होप आपको ये बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। मेन इसमें यही है कि बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका पर्सनैलिटी डेवलप होगी तभी जब उसका हम कॉग्निटिव एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट दोनों को इवेलुएट करेंगे, मीन्स स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव, ये 3 चीज़ें हैं और तीनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सेल्फ रेफरेंस्ड समेटिव इवैल्यूएशन इज़, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से किया है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे दोगे। सेल्फ रेफरेंस समेटिव इवैल्यूएशन इज़, तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, आप इसको देखिए और मुझे आंसर बताइए। बिकॉज ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और मुझे इसका आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, ओके, एज अ फीडबैक। अगर आप और फीडबैक नहीं दे रहे हो तो कम से कम एक आंसर दे दीजिए, वही मेरे लिए फीडबैक हो जाएगा। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।